बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे और ऑटोकैड में ड्राइंग जब आपने बनानी है तो हर वक्त जो है हर पॉइंट पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या कि हम हर लाइन हर पॉइंट को एक वैल्यू से ज़ाहिर करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू, यानी किसी भी। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी लोकेशन ज़मीन के ऊपर प्लेन के ऊपर जाहिर करने के लिए हमें उसकी एक एक्स वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और एक वाई वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, और इस सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल के अंदर कि यह कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। यहाँ पे देखें, हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ है और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। और यहाँ की वैल्यू x और y ज़ीरो होगी, ये यानी x भी ज़ीरो है और y भी वैल्यू ज़ीरो है। अब अगर एक शख्स एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है इस पॉइंट के ऊपर और हम उसकी वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं, यानी उसकी x वैल्यू क्या है, y वैल्यू क्या है, उससे हमें एग्जैक्ट उस जगह की लोकेशन का पता चल जाएगा। या आपने एक लाइन शुरू करनी है, लाइन इस पॉइंट से शुरू करनी है, तो ऑटोकैड बैकएंड पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा कि ये लाइन की जो यहाँ से स्टार्ट हुई है इसका x एक्सिस ये है और इसका y एक्सिस ये है, और y एक्सिस को हम लैटिट्यूड वैल्यूज भी बोलते हैं और जो हमारा x एक्सिस है उसको लॉन्गिट्यूड वैल्यू बोलते हैं। अब अगर इस पॉइंट की बारी आ गई है, इस पॉइंट को हम समझते हैं, इसमें हम 2x की तरफ गए हैं और 3y की तरफ गए हैं, तो इसकी वैल्यू जो है 2 और 3 यहाँ पर लिखी जाएगी। तो ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जब आप ड्राइंग पे काम कर रहे होंगे तो ऑटोकैड बैक पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस लिए यूज़ होता है। सिंपल सी बात है कि ये लोकेशन को जाहिर करने के लिए यूज़ होता है कि किसी एक लोकेशन के ऊपर x वैल्यू क्या है और y वैल्यू क्या है। फिर उसी तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट्स क्या होंगे? सिंपल बात है, x यूनिट होगा और y यूनिट होगा, लॉन्गिट्यूड होगा और लैटिट्यूड होगा, ये हम इसके यूनिट होंगे। और अब अगले के व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपकी मुराद क्या है? तो ये पेयर ऑफ वैल्यूज होती हैं, यानी x वैल्यू और y वैल्यू। वही बातें रिपीट होके आ रही हैं कि कोई भी पॉइंट जो प्लेन के ऊपर, प्लेन को हम ज़मीन से जाहिर करते हैं, ज़मीन प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट, उसकी एक x वैल्यू होगी, उसकी एक y वैल्यू होगी, और इसी x और y वैल्यू से जब हम ड्राइंग्स बनाएंगे, जब हम इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, तो इन्हीं वैल्यू से हम लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, आज के डिस्कशन में हम लोग ड्राइंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ड्राइंग मेथड्स जो हैं वो, जो पिछला हमारा लेक्चर है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी के रिलेटेड है कि हम ऑटोकैड के अंदर कोऑर्डिनेट्स देंगे कैसे। ये लेक्चर उसी लेक्चर की एक कड़ी है। तो दो किस्म के मेथड होते हैं, एक हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ देते हैं और उससे हमारी ड्राइंग बनती है, और दूसरा हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ देते हैं। अब दोनों क्या हैं, अब वो हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट में हम x और y की वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पे देखें, एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है और ये इस तरफ y वैल्यू जाएगी और इस तरफ x वैल्यू जाएगी, और ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे x भी ज़ीरो होगा और y भी ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा ओरिजिन शो कर रहा है, ये x कोऑर्डिनेट वैल्यू है, यानी यहाँ पे x ज़ीरो होगा और y कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होगा। अब इसी तरह हमारे पास ये एक पॉइंट है, फर्ज करें। अब इस पॉइंट की वैल्यू जो है, हमने 3 इस साइड पे जाना है, ठीक है, और 3 ऊपर पे जाना है। अब ये जो हमारा पॉइंट बनेगा, ये यानी 3 हम x की तरफ गए और 3 y की तरफ गए, तो ये पॉइंट हमारे पास आया। तो ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं।
अब अगर हमें AutoCAD के अंदर ये देनी है इस पॉइंट को, तो हम 3 और 3 देंगे, यानी 3x वैल्यू और 3y वैल्यू। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हम 3 इस तरफ गए और 5 जो है वो ऊपर की तरफ गए, तो ये हमारे पास 3y जो 3 और 5 जो है इस पॉइंट की वैल्यू आ गई। और अब ये AutoCAD के अंदर जब हम ये वैल्यूज देंगे तो बैक एंड पे ये AutoCAD ग्राफ के साथ ही उसको मैनेज कर रहा होगा। हमें चीजें बाज़ दफा नजर नहीं आ रही होंगी बैक एंड पे, लेकिन वो इन्हीं कोऑर्डिनेट वैल्यूज से ही ड्राइंग्स को तरतीब दे रहा होगा, पॉइंट्स को ले रहा होगा। अब अगर हम 5 की बात करें तो इसका, और इसी तरह ये 5 यानी ये अगर हम 5 इधर जाएंगे और 5 इधर जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह 5 के 5 इधर गए, 7 इधर गए तो ये पॉइंट आ गया। फिर 3 ये पॉइंट आ गया। अब इसी पॉइंट को वो मिलाता जा रहा है लाइंस के साथ, तो ये एक पूरी ड्राइंग हमारी बनती जा रही है। मेरी बात समझ लग रही है आपको कि हम यहाँ पे AutoCAD, हमें तो ये पूरी ड्राइंग नजर आ रही है, लेकिन AutoCAD को ये कोऑर्डिनेट वैल्यूज नजर आ रही हैं कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मिलाना है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मिलाना है। तो ये ड्राइंग इसी तरह ये तरतीब होती जाएगी। तो इसको हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यूज बोलते हैं। अब हम रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें हम लोग एंगल भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ड्राइंग के ऊपर कोई एंगल नहीं था, 90 के एंगल पे पॉइंट्स बन रहे थे सारे। अब अगर हमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनके दरमियान लाइन लगानी है तो हमें एक एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, और उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट यानी रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से, इसका एक टेक्निकल नाम है, हम जाहिर करेंगे। अब कैसे होगा ये देखें। नॉर्मली जो एंगल है वो एंटी क्लॉक वाइज मापा जाता है, ठीक है। जैसे हम यहां पे देखें, हमारे पास ये एक लाइन लगी हुई है, जारी बात है इसका कोई x वैल्यू भी है और इसकी एक y वैल्यू भी है, यानी ये दो पॉइंट्स के दरमियान जोड़ा हुआ है। यहाँ x और y 0 है, यहाँ पे x की भी कोई वैल्यू बनेगी और y की भी कोई वैल्यू बनेगी, लेकिन एक एंगल भी साथ में बनेगा। और वो एंगल क्या होगा, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट के, जहाँ पे हम x और y की वैल्यू भी देंगे और साथ में हम लोग एक एंगल भी देंगे कि इस एंगल के ऊपर ये लाइन लग रही है। अब अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा, इस तरफ चलेगा, तो फिर ये -45 आ जाएगा। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा और ये एंगल 360, आपको पता है कि एक जो दायरा होता है उसके अंदर 360 एंगल्स टोटल होते हैं। अब AutoCAD के अंदर ये किस तरह देंगे, हम कमांड लाइन के ऊपर हम @ प्रेस करेंगे और 3 लेंथ है और एंगल क्या है 45, इस तरह आप लोगों ने ये देनी है। तो मैं आपको दे के भी दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखें, हमने लाइन स्टार्ट की एक पॉइंट से, यानी 0 से स्टार्ट की, 7 उसकी लेंथ और फिर उसका एंगल हम दे देंगे, तो ये लाइन हमारे पास लग जाएगी। इसको हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट वैल्यू। अब मैं AutoCAD खोलता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये कैसे देंगे। अच्छा, अब हम दोनों तरीक़ों से ये ड्राइंग बनाना सीखेंगे। पहले हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट देख लेंगे और फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट देख लेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से इन वैल्यूज़ को देते हैं और हम ड्राइंग बनाते हैं। देखें यहाँ पे मैं 0 ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ लाइन, और देखें लाइन की डायमेंशन भी आ रही है, साथ में उसके एंगल भी आ रहा है, लेकिन हम इस तरह से नहीं हम इसको देना चाह रहे। हम देना चाह रहे हैं कि इसकी x वैल्यू और y वैल्यू। अब उसके लिए क्या होगा कि आपने 5 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और फिर आपने कॉमा देना है, और फिर ये देखें हमारे पास हेड्स अप डिस्प्ले में आ गया 5। अब यानी 5,5 यानी 5 लाइन, मैं डबल एंटर करता हूँ ताकि ये लाइन लग जाए, यानी 5 हम x की तरफ गए और 5 हम y की तरफ गए, तो ये एक लाइन लग गई। अब इसी लाइन को अगर हम देखें तो ये एंगल 45 का बन रहा है और 7.0711 इसकी वैल्यू आ रही है। अब मैं यही वैल्यू जो है 7.0711 वैल्यू दे के पोलर कोऑर्डिनेट से ये लगा के आपको दिखाता हूँ।
तो उसके लिए आपने इसी तरह लाइन लेनी है। हम इसको 0 और 0 से स्टार्ट करते हैं जी। अब हम इसको लगाते हैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो होगा ये कि कमांड लाइन के ऊपर आप जाएं और @ टाइप करें। @ टाइप करेंगे, फिर उसके बाद 7.0711 लेंथ आ गई और फिर आपने लेस देन टाइप करना है। उसके बाद 45 का एंगल दे देना है आपने। यानी ये दोनों मेथड से हमें तरीका आ गया। ये पोलर कोऑर्डिनेट था, वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये वही लाइन लग जाएगी जो पहले लगी थी। यानी ड्राइंग के दोनों मेथड हमें आ गए। एक हमें पोलर कोऑर्डिनेट से भी लाइन लगाना आ गई, ड्राइंग बनाना आ गई, और एक हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से भी ड्राइंग बनाना आ गई।